औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सभी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने चैप्टर जो हमारा 8 था, जो आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है, उसका आज हमारा आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स की जो किस तरह की होती है, उसकी सिंबल किस तरह की होती है, उसको हम स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं। फिर हमने एक तनी रस्सी के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती थी उनको हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद फिर हमने स्टेशनरी वेव जो है एयर कॉलम के अंदर पैदा हुई, उसकी दो एग्जांपल थी, जिसमें ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप था और क्लोज एंडेड था। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ा था। तो ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऐसा पाइप जिसकी एक एंड ओपन हो, मतलब जिसकी दोनों ही एंड्स ओपन हो, दैट इज सेड टू बी ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप। तो आज हमने ये पढ़ना है कि जो क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप होता है उसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, जो बेसिकली तो स्टेशनरी वेव्स ही पैदा होगी, वो किस तरह की होती हैं, आज हमने उसके बारे में पढ़ना। और साथ ही हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। क्या ये भी जैसे हमने देखा था कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग और जो हमारे पास ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप के लिए स्टेशनरी वेव्स पैदा हुई थी, वो बिल्कुल उनकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम निकला था। तो आज हम देखते हैं कि इनका भी सेम निकल रहा है या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप होता है, ये ऐसा पाइप होता है जिसकी एक एंड क्लोज हो और एक एंड ओपन हो, दैट इज सेड टू बी क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप। तो ये सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि शॉर्ट ओपन एंडेड मतलब ऑर्गन पाइप क्या होता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप में क्या फर्क होता है। तो आ जाए जी, हम सबसे पहले तो ओपन एंडेड जो ऑर्गन पाइप है उसकी हमने जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। दी क्लोज एंडेड द पाइप whose one end is open and other is closed is said to be close ended organ pipe। तो सबसे पहले हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, हमारे पास एक एंड क्लोज है, इधर से एयर कॉलम एंटर हुई, यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई, तो उसकी जो वेव बनती है स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे जो वेव इसके अंदर बन रही है वो हमारे पास बन रही है, ये हाफ वेव लेंथ है, तो जिसे आप लैम्डा 1/2 कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं, जैसे हम पहले लेंथ की बात करते थे, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, लैम्डा 1/2। तो हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास लैम्डा 1/2 नहीं, ये लैम्डा 1/4 बन रही है। देखिए, ये हाफ का भी हाफ है, आपने ये देखा था हमारे पास ये जो वेवलेंथ थी ये हाफ वेवलेंथ थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाफ का भी हाफ बन रही है। तो ये लैम्डा 1 हमारे पास 4। अगर मैं लैम्डा 1 यहाँ से एलिमिनेट करना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4l। तो स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा। अगर f1 होगा तो लैम्डा भी साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं f1 को कैलकुलेट करना चाहूँ तो v ओवर क्या आ जाएगा जी, लैम्डा 1। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। लैम्डा 1 किसके इक्वल है, 4 इंटू एल के। तो f1 आपका किसके इक्वल आ गया जी, f1 आपका v ओवर 4l के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ये मेरे पास फोर्थ बनता है, इसको मैं लैम्डा 3/4 कह देता हूँ और इसको मैं लैम्डा 3/2 कह देता हूँ। ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ है और ये 1/4 है, ठीक है। तो इससे आपके जहन में ख्याल आएगा कि हमने पहले जो है वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के नाम दिए थे, तो आज मैंने दरमियान में लैम्डा 2 स्किप कर दिया, लैम्डा 3 जस्ट नाम दे दिया। तो ये इसका एक बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम रिजल्ट पे जाएंगे ना तो आपको सिर्फ जो ऑड हार्मोनिक मिलेगी, आपको इवन नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं पहले ही आपको नाम ही वो दे देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन के अंदर आपको इजी रहे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें आप कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है इसके अंदर कितनी आ गई, लैम्डा 3/4 प्लस ये कितना आ गया जी, लैम्डा 3/2। तो अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो वो कितना आएगा, 4। ये लैम्डा 3 प्लस ये कितना आ गया जी, 2 लैम्डा 3। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 3 लैम्डा 3/4। अगर यहाँ से लैम्डा 3 निकालना चाहूँ, ये 4l ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू लैम्डा 3। ले जी, अब स्टूडेंट आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है जी, f इंटू लैम्डा। तो f3 होगा तो लैम्डा भी 3। अगर यहाँ से मैं f3 निकालना चाहूंगा तो वो हमारे पास v ओवर लैम्डा 3। तो स्टूडेंट आप यहाँ से लैम्डा 3 की अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो ये किसके इक्वल है, 4l/3। ये 3 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू
v/4 इंटू एल। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये v/4l हमने प्रीवियस अभी निकाला था, ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास f1 की इक्वल था। तो f3 क्या आ गया मेरे पास, 3 इंटू f1। ले जी, ये f3 की वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं f5/4 कह देता हूँ। ये मेरे पास लैम्डा f5/2 और ये भी लैम्डा ये लैम्डा 5 ये भी मेरे पास 2, ये भी हाफ वेवलेंथ, ये भी हाफ, और ये 1/4। यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट टोटल लेंथ आ गई वो किसके इक्वल आ गई जी, लैम्डा 5/2 सॉरी लैम्डा 5/4 प्लस लैम्डा 5/2 प्लस लैम्डा 5/2। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ये 4 आ जाएगा, लैम्डा 5 प्लस 2 लैम्डा 5 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5। अगर इन सबको मैं जमा करूं 2 2 4 और 1 5 लैम्डा 5/4। अगर लैम्डा 5 को निकालना चाहो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4l/5 इक्वल टू लैम्डा 5। ले जी, अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैं इसकी जो आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। अगर ये मेरे पास f5 होगा तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब v इज इक्वल टू f5 इंटू लैम्डा 5। अगर यहाँ से मैं 5 को निकालना चाहता हूँ तो v/λ5। स्टूडेंट्स आपके पास लैम्डा 5 की वैल्यू थी, अभी आपने निकाली है, वो वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दें तो v/ क्या आ जाएगा जी हमारे पास 4l/5। यहाँ पे 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो f5 इज इक्वल टू 5 इंटू v/4l। अच्छा, अब आपको पता है v/4l किसके इक्वल था। स्टूडेंट आप देख सकते हैं v/4l f1 के इक्वल है, तो हमारे पास f5 किसके इक्वल आ गया जी, 5 f1 के। इसी तरह आगे हमारे पास f7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 f1। तो इसका मतलब ये कि fn किसके इक्वल आ गया, n f1 के। तो यहाँ पे लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि fn n f1 की इक्वल है, लेकिन जो आपके पास n है ये हमेशा ऑड रहता है। देखें पहले f1 फिर f3 फिर f5 फिर f7, तो हमारे पास इवन के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं निकली। तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू so on। इसी तरह स्टूडेंट आप लैम्डा को भी जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, आपके पास जो लैम्डा 1 निकला था वो किसके इक्वल था, लैम्डा 1 वो हमारे पास 4l के इक्वल था। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4l। लैम्डा 2 किसके इक्वल आया हमारे पास, 4l/, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा 2 नहीं बल्कि हम इसको लैम्डा 3 का नाम देंगे। लैम्डा 3 हमारे पास किसके इक्वल निकला था, 4l/3। और लैम्डा 5 किसके इक्वल आया था, 4l/5। अच्छा, इसके ओर में 1 लिख दूं कोई तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास ऊपर देख सकते हैं 4l 4l 4l, लेकिन नीचे 1 3 5 और अगला जो है अगर लैम्डा 7 होता तो वो आ जाना था 4l/7। तो हम अगर लैम्डा n निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 4l/n। ले जी, और साथ n इज इक्वल टू 1 3 5 7। ले जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो हमारा आखिरी आर्टिकल था चैप्टर नंबर 8 का जिसका नाम वेव था, उसमें आपने क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप के लिए हमने जो है वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आगे हमारे पास टूपलर इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो इसलिए हम उनको अभी जो है वो नहीं करते। हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने जो है कोई भी क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो मुझे ये रिजवान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।